हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप कैसे हैं? आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी के साथ आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्न न आते हों। तो देखिए, आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप देखते ही निकाल देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3√3 + 2। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, √3 + 2, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे संभव हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तो आप दोस्तों ये देख लीजिए, ये कैसे होता है। फिलहाल आप इसका गुणा कर दीजिए, यानी गुणनखंड काट लीजिए। ये काट लिया। अब यहां प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए और दोनों के ऊपर रूट लगा दीजिए। √3 + 2, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इसका आंसर हम देखते ही कैसे निकाल सकते हैं। तो आज तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, तब भी आप देखते ही आंसर निकाल देंगे। तो देखिएंगे इसका आंसर कितना होगा। तो जैसे उसका आंसर है, चलिए, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, घन क्या है, वर्ग और वर्गमूल क्या है, वो कैसे देखते ही कैसे पहचानेंगे कोई संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, यानी दी गई संख्या का घनमूल पूरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, या दशमलव में आएगा, और किसी संख्या का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा। तो ये हम देखते ही कैसे पता लगाएं कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, आज हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। तो दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ग क्या होते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं वर्ग क्या होते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो वह संख्या उस संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त फल को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 2 का गुणा हम 2 से करें तो 4 आ गया, तो 2 का वर्ग 4 हुआ। 3 का गुणा हम 3 से करें तो 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 3 का वर्ग 9 है। तो कहने का अर्थ ये है, वर्ग समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम वर्ग कहते हैं, तो संख्या का वर्ग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर तो अब हम वर्ग कैसे निकालेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49,
8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप ये वर्ग लिख दिए हैं, इनको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, यहां पर मैंने यहां देखिए का वर्ग लिख दिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 का 25, 6 का 50, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 708, 41, 30 का 900। तो दोस्तों, यदि आपको अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है, यदि आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है, तो आपको 100 तक यानी कम से कम 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए और कम से कम 20 तक घन याद होने चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो दोस्तों, यहां पर मैं वर्ग से संबंधित सभी नेम समझा दूंगा, रूल रेगुलेशन समझा दूंगा। इसके बाद मेरा एसएससी, यूपी पुलिस और रेलवे स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं। आप इसमें क्या है, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व कराया है, वहां आप जाकर देख लेना, पढ़ लेना। जितने भी पिछली साल के पेपर आए हैं, प्रश्न आए, मैंने सबको हल किया है और चैप्टर वाइज ही नहीं, टॉपिक वाइज नहीं, सब टॉपिक वाइज सब प्रश्नों को हल किया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, यानी वर्ग संख्या कहो, वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे हमारा 6 का जो 36, तो 36 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 क्या है, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। 10 का वर्ग किया तो दोस्तों 100 आया, तो 100 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसी वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है जिसका वर्गमूल पूर्णांक में हो, जिसका वर्गमूल पूर्णांक में हो। यानी कोई भी एक संख्या है, उसका हम गुणनखंड करें, तो गुणनखंड करें तो एक ही संख्या का गुणा 2 बार आना चाहिए, ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे हम लिख दें तो 6 लिख दें, तो 2 तिया 6, तो ना तो ये 2 का 2 बार है, ना 3 का 2 बार है। हम 12 लिख दें तो 4 गुणा में 3, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब ये तो हमारा 2 बार है, लेकिन 3 हमारा 2 बार नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य,
महत्वपूर्ण तथ्य यह है, दो यानी विषम संख्या का हम कभी भी वर्ग करेंगे तो हमें जो वर्ग संख्या प्राप्त होगी वो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे हम देख रहे हैं 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 3 जो संख्या विषम है और इसका वर्ग भी विषम है। अब 5 भी हमारी विषम है और इसका जब हमने वर्ग किया तो 25 भी विषम है। 7 हमारी विषम है और हमारा 49 भी विषम है। हमारा 11 विषम संख्या है और इसका वर्ग 121 भी विषम संख्या है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें वर्ग संख्या भी एक विषम संख्या प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम किसी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो मेरे दोस्तों एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 4 विषम संख्या है, 4 का वर्ग 16, 6 विषम संख्या है तो 6 का वर्ग 36। तो इससे क्लियर होता है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे हम दो विषम संख्याओं का जोड़ेंगे, कितनी विषम संख्या 2, तो दो विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो वो 2 का वर्ग के बराबर आएगी। जैसे 1 और 3, 4 हुए और जबकि संख्या कितनी है 2, तो 2 का वर्ग 4। अब हम ले लें 3 संख्या, 1 2 3, 1 और 3 4 और 5 9, तो 9 ये कितनी संख्या 3। तो ये लीजिए, ऐसे मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो 1 2 3 4 5, 5 है। तो देखिए ये हो गई 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 7 16, 9 25। अब ये संख्या है 5, तो 5 का वर्ग 25। अब मुझे पूरा विश्वास है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि हम जितनी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो जितनी विषम संख्या होंगी, जैसे 5 विषम संख्या है तो 5 के वर्ग के बराबर योग आएगा। 6 विषम संख्या है प्रथम, लेकिन ये जरूरी है वो 1 से ही शुरू हो, ठीक है। 6 विषम संख्या है तो प्रथम 6 विषम संख्याओं का योगफल 6 के वर्ग के बराबर आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। आगे दोस्तों ये है, किसी भी संख्या का हम करें वर्ग तो या तो वो 3 के गुणज या 4 के गुणज के बराबर आएगा या 3 और 4 के गुणज से 1 अधिक आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो 25 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 4 गुणा में 6 प्लस का 1, ठीक है। 3 गुणा में 8 प्लस का 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमारा 36 है, 6 का वर्ग 36, तो 9 गुणा में 4, 9 चौक 36, 3 गुणा में 12, 4 का गुणज 3 का गुणज। अब दोस्तों आगे लेते हैं हम, ये लीजिए जैसे हम 7 का ले लेते हैं, 49 होता है। कितना होता है 49। 49 को हम 4 गुणा में 12 प्लस में 1, 12 चौक 48 और 1 49, ठीक है। 3 गुणा में 16 प्लस 1, 16 थी 48 और 1 49। तो अब मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ आ गया होगा कि जब दो किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं या तो वो 3 अथवा 4, 3 अथवा 4 की गुणज होती है या 3 अथवा 4 के गुणज से 1 अधिक होती है। चलो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। ये सादा सी बात है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, यानी हम किसी संख्या का वर्ग करें तो उसका इकाई अंक 5 हो तो वर्ग संख्या का भी इकाई अंक 5 आएगा। जैसे 5 का हमने किया वर्ग
तो 25 आया। कितना आया? 25। हमने 15 का वर्ग किया तो 2 से 25 आया। हमने 25 का वर्ग किया तो हमारा आया 625। ठीक है दोस्तों, यानी यदि किसी संख्या में इकाई अंक 5 है और उसको हम वर्ग करें तो इकाई अंक 5 ही आएगा। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। एक बार और हम तुमको ये बता देते हैं। ये भी हम आपको यहीं की यहीं बता देते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग बहुत आसान होता है। जैसे 15 है तो आपको 25 आंख बंद करके रख देना है और 1 से बड़ा 2, 2 एकम 2। अब 25 का हम वर्ग करेंगे तो 25 आंख बंद करके रखना है और 2 से बड़ा 3, 2 तिया 6, 25 का वर्ग 625 होता है। 45 का हमको वर्ग करना है, आंख बंद करके 25 लिख देंगे। 4 से बड़ा 5, 5 चौका 20। कहने का मतलब ये है 25 तो हमको लिखना ही है। यदि किसी संख्या ऐसी संख्या का वर्ग करें जिसका इकाई अंक 5 हो तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है? 25 लिख देना है। और जो दहाई का अंक है उसमें उससे एक बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 25 लिख दिया, 2 तिया 6, यहाँ 25 लिख दिया, 4 पंजे 20। अब जैसे हम 65 का वर्ग करें तो 25 लिख दिया, इसमें 6 से बड़ी संख्या 7 होती है, 6 सत्ते 42 हो गया। अब हमें 105 का वर्ग करना है तो 25 आंख बंद करके लिख दिया और 10 से बड़ा 11 हो गया, 110 आ गया। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आपको समझ आ गया होगा कि हम किस प्रकार से ये कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे जाने, अब मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं और वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो हम तीनों संख्याओं को अलग अलग निकालें, उनका घनमूल वर्गमूल निकालें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमको क्या करना है? यदि संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 अथवा 8 हो तो वह वर्ग संख्या नहीं होती है। पुनः ध्यान दो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो अथवा 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो ये जो अंक बचे, क्या बचा हमारा? ये बचा 0 और 1, और क्या बचा? 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा और 9 बचा। यानी अतः किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 ही होगा। ठीक है, तो उसमें आप पूर्ण वर्ग संख्या निकालने से पहले यह जरूर देखेंगे कि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। चलिए अब बीजांक में आ जाइए। इसमें आ जाइए बीजांक। बीजांक का मतलब है किसी संख्या के अंकों का योग तब तक करें जब तक हमारे एक अंक में उसका योगफल एक अंक में ना आ जाए। कैसे? किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक या बीजक 0, 1, 4, 7, 8 या 9 होगा। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजक 1 कितना 0, 1, 4, 7, 8 अथवा 9 होगा। तो घनमूल में जब हम पूर्ण घन संख्या देखते हैं तो उसमें ये दो संख्या नहीं होती हैं। तो जैसे 2 से 56 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका बीजांक 2 और 5 7 और 6 13। इस प्रकार से कोई संख्या को हम जोड़ें और उसका योगफल 2 अंकों में आ जाए। कितने अंकों में आ जाए? 2 अंकों में दोस्तों आ जाए
तो आपको पुनः जोड़ना है। ठीक है, जैसे हम करें 19 का वर्ग करें तो 361 होता है। इसके बीजांक निकाल रहे हैं हम, 3 और 6 9 और 1 10। कितने हो गए? 10। अब इसको फिर एक अंक में, यानी जब तक हम जोड़ेंगे जब तक उसका बीजांक एक अंक में न आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, उसमें जीरो की संख्या 2 होगी। पूर्ण वर्ग संख्या में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जीरो की संख्या 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि इतना नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। किसी भी शून्यात वाली संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अर्थात शून्यों की संख्या 1 हो, 3 हो, 5 हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अब जैसे 4 से संख्या पूर्ण वर्ग है तो इसमें अंकों की संख्या 2 है, यानी शून्यों की संख्या कितनी है? 2। अब 100 संख्या पूर्ण वर्ग है तो इसमें अंकों की यानी शून्यों की संख्या 2 है। ठीक है, अब देखिए 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है, अंकों की संख्या इसमें 3 है, तो हम देखते ही जान जाएंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या, यानी कोई भी हमारी है संख्या, उसका हम वर्ग कर रहे हैं, तो बिना वर्ग किए हुए हम ये कैसे जाने इसमें अंकों की संख्या कितनी आएगी। n अंकों की प्राकृतिक संख्या, n अंकों की प्राकृतिक संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या या तो दोगुनी होगी या दोगुने से एक कम होगी। जैसे 7 अंकों की एक संख्या है, उसका हमको वर्ग करना है, तो अंकों की संख्या या तो 7 दूनी 14 दोगुनी होगी या दोगुने से एक कम होगी, दोगुने से एक कम यानी 13 होगी। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं, यहां अंकों की संख्या 2 है, अंकों की संख्या कितनी है? 2, तो वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 3 है। यहां अब हम देखते हैं, यहां पर अंकों की संख्या हमारी 2 है और अंकों की संख्या कितनी है? 2, तो वर्ग में दोगुने से एक कम, 2 दूनी 4 में से गए तो 3, वर्ग में अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, अब जैसे हम ले लें 45 का वर्ग लें, तो 45 का जो वर्ग है 2025 होता है, 2025 होता है। तो इसमें संख्या में अंकों की संख्या कितनी है? 2, तो वर्ग संख्या में अंकों की संख्या या तो दुगनी होगी, 2 दूनी 4, या इससे कम होगी। अब देखो अंकों की संख्या 2 है, तो दुगने से 2 दूनी 4, 4 से एक कम, अंकों की संख्या 3 है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं वर्गमूल, वर्ग निकालने की विधि। तो देखिए एक तो जनरल मेथड है, जैसे 2 का गुणा 2 में कर दें तो 4 हो गए, 5 का गुणा 5 में कर दें 25 हो गया। ये सामान्य मेथड है, इस विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। इस विधि को गुणा विधि भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब है n अंकों वाली प्राकृत संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, ये कैसे हम जाने। तो दोस्तों इससे पहले वर्गमूल निकालना आपको बता देता हूं। वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल क्या है ये बता देता हूं। इसके बाद वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, इसके बाद भाग विधि बताऊंगा। भाग विधि बताने के बाद
आपको जब बताऊंगा किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, वर्गमूल निकालने की विधि। किसी संख्या का वर्गमूल उसके दो बराबर खंडों में से एक गुणनखंड के बराबर होता है। यानी हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं जिस संख्या का, उसका हम गुणनखंड काटेंगे। और उसका जब हम गुणनखंड काटेंगे तो जो दो गुणनखंड एक जैसे हैं, एक ही संख्या के दो गुणनखंड हैं, तो उसमें से एक गुणनखंड लेंगे। जैसे हमारा 36 है, 36 का गुणनखंड 6 गुणा 6 हुआ, तो उसमें से एक अंक लेना होता है। एक अंक ले लिया। जैसे हमारा है 36 है, तो दोबारा लिख रहा हूं, 2 गुणा में 2, 3 गुणा में 3, 2 दूनी 4, या 12 या 36। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होगा, एक अंक यहां से आएगा और एक अंक यहां से आएगा, तो 2 तिया 6। तो आप समझ में आया वर्गमूल क्या है, कि किसी संख्या के गुणनखंड करने पर दो सेम गुणनखंड में से एक संख्या उसका वर्गमूल होता है। या हम इसका उल्टा ये कह सकते हैं, कोई वर्ग संख्या है कि वो संख्या किस मूल से मिली है, वो पूर्ण वर्ग संख्या किस मूल से मिली है। यानी वो जो पूर्ण वर्ग संख्या है किस संख्या के वर्ग से मिली है, तो जिस संख्या के वर्ग से पूर्ण वर्ग संख्या मिली है, तो वही पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल है। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए, किसी संख्या का पूर्ण संख्यात्मक वर्गमूल तभी संभव हो सकता है जब उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 में से कोई हो। यानी कोई संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो अथवा 9 हो। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, तो देखिए कहीं भी आपको देखो 1, 4, 9, 6, इकाई अंक बता रहा हूं 5, 6, 9, 4, 1। तो यहां पर इकाई अंक देखो 0 है, इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है। तो यहां कहीं भी आपको ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, कहीं भी आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, इनमें कहीं भी 2, 3, 7, 8 नहीं है। ठीक है, तो पुनः जब हम वो पूछे कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 है, उन संख्याओं को काट देंगे यदि ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब है वर्गमूल ज्ञात करने की आसान विधियां। एक तो होती है दोस्तों गुणनखंड विधि, वर्गमूल ज्ञात करने की एक होती है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या है दोस्तों, जैसे 81 है, क्या है 81, तो कैसे करेंगे हम, हमारा क्या है 81, तो इसका गुणनखंड काट देंगे, 9 से भी काट सकते हैं, 3 से काट दीजिए 27 हो गया, 3 से काट दीजिए 9 हो गया, 3 से काट दीजिए 3 हो गया, 3 से काट दीजिए 1 हो गया। तो ये लीजिए इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो यानी 2 बराबर गुणनखंडों में से एक संख्या, एक गुणनखंड, 2 बराबर गुणनखंडों में से एक गुणनखंड यानी 9। तो 9 का जो वर्ग है 81 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो ये तो हो गई भाई दोस्तों गुणनखंड विधि। अब आ जाइए 2 से 56 है, इसको भी आप गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे।
अब आ जाइए भाग विधि। क्या? भाग विधि। तो दोस्तों हम जब ये पूछे कि इस संख्या में किस संख्या से गुणा कर दें अथवा भाग दे दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, ऐसा प्रश्न आएगा। जब मैं पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा प्रश्न आएगा कि इनमें से किस संख्या से गुणा कर दें अथवा भाग दे दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि उसमें गुणनखंड विधि से निकालना है। और जब ये पूछे कि निम्न संख्या में से किस संख्या को जोड़ दें अथवा घटा दें तो आपको वर्गमूल भाग विधि से निकाल के पता करना पड़ेगा कि वो संख्या कौन सी जोड़ी जाएगी अथवा घटाई जाएगी जिससे ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों फिलहाल हमारा जो टॉपिक है ये है कि इसमें हम वर्गमूल कैसे निकालें भाग विधि से। तो दोस्तों पहले हम ले लेते हैं 256, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों पीछे से यानी इकाई की तरफ से, इकाई के अंक की तरफ से दाहिनी तरफ से बाएं तरफ हम दो दो अंक का जोड़ा बनाते चले जाएंगे। तो एक बच गया, एक अंक बच गया, देखो ये एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया, एक अंक बच गया, एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया, कोई अंक नहीं बचा। तो दोस्तों हमको करना क्या होगा, थोड़ा हम लिख देते हैं। यदि हम एक रखेंगे तो एक का गुणा एक में करना होगा, दो रखेंगे तो चार, तीन रखेंगे तो 9, चार रखेंगे तो चार का गुणा करेंगे 16। चलिए तो देखिए दोस्तों हम यहाँ एक रखेंगे, एक, एक गुणा एक, एक, घटाएंगे एक बचा। जो हमने पिछली बार सबसे बाद में हमने जो अंक लिया है उसको इसमें जोड़ेंगे, एक और एक 2। अब एक साथ हमने दो अंकों को उतारना है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, 6 है। तो अभी थोड़ा सा काम है इसलिए पूरा लिख देता हूं। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। तो मेरे प्यारे यहां आप ये देखिएगा, तो यहां आपको क्या देखना है कि इकाई का अंक 6 है। कितना है इकाई का अंक? 6 है। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक कितना है प्यारे दोस्तों? 6। तो या तो हम यहाँ 2 के पीछे 4 रखेंगे या 6 रखेंगे। तो देखिए ये यहाँ 2 है तो हम 4 रख के देखते हैं, 4 रख के देखते हैं। 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौका 16। अब इसके पीछे 6 रख देते हैं, 6, 6 6 36, हंस लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ गया। यानी कहने का मतलब है जो अंक यहाँ रखेंगे वही अंक हमको यहाँ रखना होगा और जो अंक यहाँ रखेंगे उसी अंक से पूरे इस संख्या में गुणा करेंगे। 156 आ गया लास्ट में। तो ये जो 256 का वर्गमूल 16 है या ये कहें 16 का वर्गमूल 256 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम ये लीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अब इसका हमको निकालना है, इस वाली संख्या को निकालना है भाग विधि से। एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, ठीक है। तो करना क्या है हमको, यहाँ एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, दो जोड़ा हो गए, यहाँ 2 है। तो यहाँ बच्चे यदि हम 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 से गुणा करना, 1 गुणा 1 1, घटा दिया बचा 1,
उतारेंगे 2 अंक 16। और जो हमने सबसे लास्ट में ये अंक रखा है इसको हम जोड़ देंगे, 1 और 1 2। अब देखिए ये हो गया 16। कितना हो गया? 116। अब 2 के पीछे हम क्या रखें कि 2 2 पंजे 10, यहां या तो 5 रखें, 25 पंजे 125, या हम 4 रखें, 24 चौका 96। तो दोस्तों यहां हम क्या देख रहे हैं कि हमको ऐसी संख्या यहां रखनी है जिसका गुणा करें तो ये हमको ज्यादा ना हो जाए। तो 25 से तो हो गई ज्यादा, तो हमारा बैठा 4। जैसे यहां 4 रखा तो 4 का ही गुणा हमको करना होगा। 24 चौका 96 दोस्तों, 24 चौका 96। घटा दिए, 0 बची और 2 बचे, और ये 2 अंक एक साथ हमने उतार लेंगे। अब मैंने बताया था जो अंक हमारा लास्ट बार हमने लिया है उस अंक को हमें जोड़ना होता है। ये हो गए 28। कितने हो गए? 28। अब देखिए यहां है 9, लास्ट की बात है। तो 2 धाम के 10, 2 धाम के 10, 2 अट्ठे 16। तो हमारा यानी 10 बार तो देना नहीं है, 9 बार हम देकर देखते हैं। तो 9 से हमारा, अब देखिए यहां हम देख रहे हैं कि 9 का जो अंक है लास्ट अंक है और पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम यहां से देखेंगे, चयन करेंगे कि 9 का या तो इकाई का अंक 3 रखें तब 9 आएगा, या तो इकाई का अंक 3 रखें या इकाई का अंक 7 रखें तो हमारा क्या आएगा? 9 आएगा। तो देखो 3 रखते हैं तो 2 3 6 रह जाएगा, 20 से बहुत छोटा है। 7 रखते हैं, कितना? 7। 7 गुणा 7 7 49, 49 के 9 हाथ लगी 7, और 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 सॉरी वो 7 का गुणा इसमें हम कर रहे हैं तो 7 49, 49 के 9 का हाथ लगी 4, हाथ लगी 4। तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60, 60 के 0 हाथ लगी 6, और 7 दूनी 14 और 6 20। यदि संख्या पूर्ण वर्ग है तो हर हालत में यही अंक यानी यहां पर 0 बचेगी। तो ये हो गया 147। कितना हो गया दोस्तों? 147 हो गया। अब आ जाइए यहां पर, तो ये आया 147 का। अब देखो दोस्तों कितने का आया? 147 का। अब देखिए ये मैंने लिख दिया, क्यों लिख दिया ये भी बताऊंगा। अब देखिए हमारे यहां पर कितने अंक हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो अब हम यहां देखेंगे कि जैसे मुझे यहां जो अंक रखना है वही अंक यहां रखना है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 55 25, 6 6 36। यदि हम 5 रखें तो 25 होगा, और 6 रखें तो दोस्तों 36 होगा। कितना होगा? 36। तो हमको ज्यादा तो कतई भी नहीं लेना है, तो 5 रख दीजिए। 5 पचम 25, तो ये 2 बचे, पचम 25, 2 बचे, उतार लिए 35, उतार लिए 35, क्योंकि अगला जोड़ा उतार देते हैं। अब जो लास्ट बार हमने लिया था उसको देते हैं जोड़, तो ये 5 इसमें जोड़ देंगे, 5 और 5 10 हो गए। अब हम देखिए जैसे इसके पीछे हम क्या रखें? 1 रखें, तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर 101। 2 रखें, इसके पीछे 10 के पीछे 2 रखें तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 0, और यदि हम यहाँ 3 रखें तो ये हो जाएंगे ज्यादा, 9 0 309 हो गए, ज्यादा बिल्कुल नहीं लेने। और ये 2 से 4 बिल्कुल फिट बैठेगा क्योंकि ये बहुत छोटा रह जाएगा, ये भी नहीं लेना है। तो यहां पर हम 2 रखेंगे। कितना रखेंगे? 2। 2 से आया 2 से 4, तो
मेरे प्यारे दोस्तों इसे घटा दीजिए, 1 बचा 3 बचा। ठीक है, अब अगला जोड़ा हम इसमें से ले लेंगे जो कि 29। कितना है? 29। अब इसमें हमने बताइए क्या जोड़ना है, बताइए। हाँ, 2 जोड़ना है, जो लास्ट अंक रखते हैं वो जोड़ना होता है। 104 हो गया। अब यहां पर हमारा कितना है? 9। 9 कहां से बनता है? 3 गुणा में 3 से 9 बनता है, या 7 गुणा में 7 से 9 बनता है, क्योंकि 7 49 होता है, तो इकाई अंक 9, इकाई अंक 9। अब हम देखिए, यहां हम देख रहे हैं, यदि हम 3 रख दें तो 3 एकम 3 आ जाएगा, तो 3 यहां रखना पड़ेगा। 3 गुणा 3 तियम तिया 9, 3 चौका 12। और यहाँ यदि दोस्तों किसी अंक के आगे 0 हो तो जो यहाँ इस गुणा किया तो पूरा रख दीजिए, 3 चौका 12 और 3 एकम 3। तो दोस्तों ये हमारी संख्या 523 के बराबर हुई और ये 147 के बराबर हुई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए आगे हमें बढ़ना है। तो अब दोस्तों मान लीजिए हमें क्या करना है, दशमलव की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? दशमलव की संख्या। तो दोस्तों क्या करेंगे, जैसे ये लीजिए आप 21,609 का वर्गमूल तो हम जानेंगे 147। दशमलव यहां पर है, दशमलव यहां पर है, तो हमें पता है कि इसका वर्गमूल 147 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये भूल जाएंगे कि उसमें दशमलव है। यदि दशमलव में अंकों की संख्या 2, दशमलव में यानी वर्ग संख्या जो है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है तो 2, तो यहां पर पहले हम भूल जाएंगे कि इसमें दशमलव है, वर्गमूल निकाल लेंगे, और जैसे इसमें 2 अंक हैं तो 1 अंक रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को पुनः ले लीजिए। अब इसमें मान लीजिए दशमलव आपका यहां पर है, दशमलव का हाँ यहां पर है, तो सब हमको पता है इसका 147। हम ये भूल जाएंगे कि इसमें दशमलव है, वर्गमूल निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि 4 अंक है तो 4 का आधा 2, वर्गमूल वाली जो वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसके 4 अंक का 2 अंक पर दशमलव रह जाएगा। इकाई की तरफ से गिनेंगे 1 2। ये लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 अंक से पहले दशमलव हो, 3 अंक से पहले दशमलव हो, 5 अंक से पहले दशमलव हो, तो क्या करेंगे? इसके लिए अभी मैं दूसरी विधि अभी बता देता हूं। चलिए दोस्तों अब आगे हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप निकाल रहे हैं वर्गमूल 2,73,529 का वर्गमूल आप निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल आया था 523। कितना आया था इसका वर्गमूल? 523। अब दशमलव यहां पर है तो 2 अंक पे दशमलव है, तो वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगी उसका आधा, 2 अंक का आधा 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, 1 अंक पे दशमलव आएगा। मान लीजिए ये है यहां पे दशमलव, तो ये हम भूल जाएंगे कि इसमें दशमलव है और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। निकाल दिया। अब 4 अंक का आधा 2 अंक पे दशमलव लगा दें, 1 2, ये लगा दिया। अब मान लीजिए हमारा दशमलव है यहां पर, यहां पर है, तो हम यानी 6 अंक का आधा 3 अंक, 1 2 3, यहां दशमलव आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर
दशमलव भिन्नों का वर्गमूल जो मैंने आपको समझा दिया। अब वर्ग निकालने की जादुई विधि बताऊंगा कि ये देखते ही आप निकाल देंगे। अब दशमलव इसमें क्या है, देखो यहां तो 2 अंक पे ही है, यहां पर 1 अंक, यानी जब संख्या पूर्ण वर्ग ना हो तो दशमलव निकालने की बहुत ही आसान विधि बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, उसको मैं आपको बता देता हूं। ये वाला, किसी n संख्या वाली प्राकृतिक संख्या में, किसी n संख्या वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, यानी जैसे हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल ना निकाल के केवल वो ये पूछता है कि इस संख्या का हम वर्गमूल निकाल लें तो अंकों की संख्या कितनी होगी। यदि किसी n अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होगी, कितनी होगी, आधी। यदि वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, यदि वो सम संख्या हो, तो देखिएगा ये कितने हैं, 4, ये कितने हैं, 4। तो इसमें जो आपके वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या 2 होगी। तो ये मैं बताऊंगा अभी वर्गमूल निकाल के, सिर्फ इतना आप समझ लीजिए। अब मान ली 6 अंक हैं, जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, उस संख्या में 6 अंक हैं, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 आएगी। कितनी आएगी, 3। आ जाइए, तो देखिएगा, ये लीजिए, यदि जिस पूर्ण वर्ग संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, यानी विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ के आधा करेंगे। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 पूर्ण वर्ग संख्या, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें 5 अंक हैं, तो 1 जोड़ लीजिए, बटे में 2 कर लीजिए, यानी ये हो गए आपके 6। कितने हो गए, 6। 6 को काट देंगे हम तो कितने हो जाएंगे, ये हो गए 6/2, यानी क्या है, 3। तो वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या 3 होगी। यानी यदि अंकों की संख्या सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होगी, विषम है तो उसमें 1 जोड़ के आधा करने के बराबर वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। चलिए दोस्तों, ये वर्गमूल बता दिया। अब देखिए इधर आ जाइए, भाग विधि से बता दिया, दशमलव भिन्नों का वर्गमूल भी बता दिया, वर्ग निकालने की जादुई विधि। अब जो मैंने छोड़ दिया था दोस्तों, वो वाली जादुई विधि, तो देखिएगा यहां पर हम 2 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे, 2। तो इसका इकाई अंक है 6। अच्छे से समझ लो बच्चे, इसका इकाई अंक कितना, 6। तो 6 कब आता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। या तो इकाई का अंक 4 होगा या इकाई का अंक 6 होगा। अब इस जो पिछले 2 अंक हैं उनको छोड़ दीजिए और जो बचे हुए अंक को यहां लिख लीजिए। लिख लिया। अब ये किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है, तो ये हमारा 7 8 का वर्ग और 9 का वर्ग, यानी ये 64 के बीच में है। ये संख्या इसके बीच में है, 64 के बीच में ये संख्या है, यानी 64 से बड़ी है लेकिन 81 से छोटी है। अब प्यारे दोस्तों हम ये देखेंगे कि ये 70 जो है 81 के नजदीक है, यानी 11 का अंतर है, और ये 6 का अंतर है। कितने का, 6 का अंतर। तो इसका मतलब ये 64 आपके 70 के ज्यादा नजदीक। तो दोस्तों आप यहां ये नोट कर लीजिए, 7056 है, 7056। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए, आपका जो इकाई अंक
ढाई अंक पहले बता देता हूं। ढाई अंक तो हमेशा छोटा अंक ही आएगा। इकाई अंक यदि ये 64 के नजदीक है, यानी पहली वाली संख्या छोटी वाली संख्या के नजदीक है, तो आपका इकाई अंक 4 आता। लेकिन अब हाँ, ये छोटी वाली संख्या के नजदीक है तो इकाई का अंक 4 आएगा। प्यारे दोस्तों, यदि ये 70 81 के नजदीक होता, यानी बड़ी वाली संख्या के नजदीक होता, तो इकाई अंक बड़े वाला आता। तो यहां हम देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा जैसे 70 है, लेकिन 6 आता यहां पर, जब भी ढाई अंक तो हमारा 8 ही आता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ये है, अब इसमें देख लीजिए, जैसे आपका ये है 4, तो 4 कहां से मिलता है? 2 के वर्ग से 4 मिलता है, और 8 के वर्ग से 4 मिलता है। या तो इकाई का अंक इस वर्गमूल में, या तो इकाई का अंक 2 होगा, या इकाई का अंक 8 होगा। अब 2 अंकों को काट दीजिए, जो बचे 2 अंक हैं, 2 अंक 3 अंक, उसको ले लीजिए। अब ये हम ये देखेंगे किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 और 5 के बीच में है। तो 4 चौका 16 और 5 25। यहां से मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये है, यहां से केवल 2 का अंतर है, यहां से केवल 7 का अंतर है। तो अब क्या करेंगे हम, 7 का अंतर है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो है 23 बड़ी संख्या के नजदीक, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ढाई का अंक हम 5 ले लेंगे, ढाई का अंक तो हमें हमेशा छोटा ही लेना है। तो 2304 में हमारा ढाई का अंक तो 4 ही आएगा। हमेशा ढाई का अंक 4 मतलब छोटे वाला ही आएगा। इकाई का अंक लेते हैं। इकाई का अंक दोस्तों, यदि ये बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, तो बड़े वाला इकाई का अंक यानी 8 आएगा। तो ये 48 का 2304 का वर्गमूल 48 होगा। तो है ना जादू विधि। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी संख्या का वर्गमूल दशमलव के दूसरे स्थान तक निकालने की संक्षिप्त विधि। दूसरा क्या, इसमें तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। यानी अब तक जो मैंने बताया, जो संख्या पूर्ण वर्ग थी उनका वर्गमूल निकालना सिखाया, लेकिन जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, जैसे ये हमारा 75 इतना है, तो इसमें भी वही कहानी है कि ये देखेंगे कि ये 75 किन 2 संख्याओं के नजदीक है। तो 8 8 64 और 9 9 81, यानी 64 75 81। तो ये यहां से हमारा ये है 11, और यहां से दोस्तों ये है आपका केवल 6। तो दोस्तों यहां पर जो समझने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, तो इस वाली संख्या में 9 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 9 से। और यदि ये नजदीक होता छोटी वाली संख्या के, तो इस संख्या में हम 8 से भाग देते। तो 9 8 72, 9 8 72, बचे 3, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे। चलिए आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, बाकी का तो हम वैसे ही करेंगे। 9 8 72, बचे 3, दशमलव लगा के 1 0, 9 3 27, बचे 3, यानी 9 3 27, 9 3 27 आता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमको, ये करना है इस वाली संख्या को इसमें जोड़ना। 9 और 8 17, ठीक है, इस वाली संख्या को इसमें जोड़ना। अब इसका करना है आधा, इसका क्या करना है? आधा। तो काटे
2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 छिक्के 12 बचा 1, 2 छिक्के 12। तो ये 2 अंकों तक हो गई। 2 छिक्के 12 ये खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या थोड़ी नहीं। तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो वर्गमूल आया है 8.666। अब इसको हम 8.67 भी लिख सकते हैं, 2 अंकों तक लिखा। तो चलिए अगला बताता हूं दोस्तों। अब मैं अगला, ये 17 का हमें वर्गमूल निकालना। किसका वर्गमूल निकालना? 17 का। तो जो 17 है हमारा, क्या है? 17 4 के वर्ग के बीच में और 5 के वर्ग के बीच में है, यानी 16 पूर्ण वर्ग संख्या है और 25 पूर्ण वर्ग संख्या के बीच। लेकिन इस बार ये यहाँ 16 के ज्यादा नजदीक है और यहां से ये 8 है। तो ये यानी इस बार हम 16 का वर्गमूल 4 से भाग देंगे 17 में। कितने से भाग देंगे? 4 से। क्योंकि ये छोटी संख्या के नजदीक है तो हम इसको 4 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 4 से। तो 4 से भाग दो, 4 चौका 16 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब इस संख्या को जिससे भाग देंगे उसी को इसमें जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों। 8.25। अब इसमें हम 2 से भाग देंगे। 2 चौका 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी इस संख्या का 17 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4.125 आएगा। कितना आसान है। अब देखिए, जब हमारा ये हो कि यहां दशमलव हो, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दशमलव को 2 अंकों पर है तो इसमें जैसे 0.15, इसका दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के नीचे 1 रख के और 2 हर एक अंक के नीचे 0 रख लेते हैं तो ये दशमलव हट जाता है। तो ये लीजिए, हट गया दशमलव, तो ये हो गया 15/100। और 100 का वर्गमूल होता है मेरे प्यारे दोस्तों 10। अब 15 का निकालना है। कितने का निकालना है? 15 का। तो प्रक्रिया इसी में भी वही है। प्रक्रिया ये किसके बीच में? 3 और 4 के वर्ग के बीच में है, यानी 9 और 16 के बीच में है। लेकिन इस बार ये 4 के नजदीक है। इस बार किसके नजदीक है? ये 4 के नजदीक है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये किसके नजदीक है? 4 के। क्योंकि 9 और 6 15 और 16 और 15 1 16। तो ये बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तो 15 में 4 से भाग देंगे। 15 में 4 से भाग देंगे। 4 तिया 12। कितने बचे? 3 बचे। 4 तिया 12 बचे 3 और 4 सत्ते 28 बचे 2, 4 पंजे 20। तो दोस्तों इतना हो गया। अब इसमें हम इस वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो 7.75 हो गया। अब इसमें हम देते हैं 2 से भाग। कितने से भाग देते हैं? 2 से। तो 2 तिया 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंजे 10। तो दोस्तों यानी 0.15 का वर्गमूल। अच्छा, अब ये 15 का तो हमारा इतना आ गया, इतना आ गया। अब लेकिन इसके नीचे 15 का आ गया हमारा ये, लेकिन इसके नीचे 10 है। तो करना क्या है, हम जब हम दशमलव लगाते हैं प्यारे दोस्तों, जब हम दशमलव लगाते हैं तो 10 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, किसी से भाग देते हैं, दशमलव दाएं से बाएं तरफ जाता है। और एक अंक 1 0 है तो 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा।
ये लीजिए दोस्तों, तो 0.15 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0.3875। अब इसमें 2 अंक तक निकालना है तो ये 2 अंक छोड़ दीजिए। यदि ये 5 या ज्यादा है तो इनको छोड़ के आप ये लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इसके हमें लिखना है दशमलव ये, तो जैसे इसका किया था में कितने अंक थे, 2 अंक थे। तो इसमें भी हम जब हमारा 0.7 है तो 2 अंक बना लेंगे, 2 अंक थे बटे में 10 आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 अंक आ गए क्योंकि दशमलव के पीछे एक जीरो लग सकती है, 7.7 और इसके पीछे एक जीरो लग सकती है। 0.7 लिखें या ये लिखें, एक ही बात। तो दोस्तों लास्ट में कितना आ गया था, 10, तो 70 बटे में 10 कर लेंगे। अब देखिए 70 बटे में 10। अब मेरे प्यारे हम क्या करेंगे कि ये 70 किन दो संख्याओं के बीच में है, 8 का वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में है। 8 अट्ठे 64 और 9 नामा 81। यहां से ये कितनी दूर है, 6 अंक दूर है। यहां से कितनी दूर है, 11 अंक दूर है। तो हमें छोटी संख्या से भाग देना होगा, यानी 8 से भाग देना होगा। तो 70 में दे दिया हमने 8 से भाग। 8 छिंगे 72 ज्यादा हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 बच्चे 6, 8 सत्ते 56 बच्चे 4, 8 पंजे 40। अब दोस्तों 10 से, अच्छा सॉरी, इसमें हम अब फिर हम प्यारे क्या करते हैं, इसमें जिससे हम भाग देते हैं इसको इसमें जोड़ते हैं। जोड़ दिया 16.75 हो गए। फिर क्या करते हैं, जोड़ने के बाद जो आती है उसमें 2 से भाग देते हैं। 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब ये दोस्तों तुम्हारा जो आ गया इसके लिए 8.375, 10 से देना है इसमें भाग। तो मैंने बताया था भाग देते हैं तो दशमलव दाएं से बाएं तरफ जाता है। तो ये हो गया 8375, ये आपका यानी 0.7 का वर्गमूल 0.8375 आएगा। तो दोस्तों बस फिनिश है। 10 से 99 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकालें 2-3 सेकंड में या देखते ही। तो दोस्तों हमको करना क्या है, देखो जो हमारी पहली संख्या है इसका कर दो वर्ग, कर दी। पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करके और उसमें 2 का भी गुणा कर दो। दोनों संख्याओं का गुणा करो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब पिछली संख्या का भी वर्ग कर दो, ये कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जो लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं पहली संख्या का वर्ग कर दो, कर दिया। इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, 4 तिया 12, उसमें 2 का गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 4 चौका 16। तो इकाई अंक 6 हो गया, इसको यहाँ में जोड़ दो, 24 और 1 25, 9 और 2 11, 1156 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 34 का वर्ग 1156 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको इसमें करना होता 63 का वर्ग, तो 6 का वर्ग पहले पहली का वर्ग कर लो, फिर अंतिम का वर्ग कर लो, फिर इन दोनों का गुणा कर दो, 36 18, 18 में 2 का गुणा कर दो 36, यानी पहली संख्या का वर्ग अंतिम संख्या का वर्ग, इन दोनों का गुणा में 2 से और गुणा कर दो, 9 हो गया। एक खाने में हमको 2 अंक नहीं रखने, केवल 1 अंक रखना है। 6 गया, 36 और 39, तो 63 का वर्ग दोस्तों 3969 हुआ। ये देखो जादुई विधि है। अब देखिए 28 का हमें वर्ग करना है,
तो 2 का वर्ग कर दो 4 हो गया, 8 का वर्ग कर दो 64 हो गया, इन दोनों का गुणा कर दो 2, 2 अट्ठे 16, इसमें फिर 2 का गुणा कर दो 16 दूनी 32, यहाँ 4 आ गया। किसी भी खाने में 2 अंक नहीं लेने हैं, केवल 1 अंक लेना है। तो 4 आ गया, इसमें इस 6 को जोड़ दो, 32 और 6 38, 38 का 8 का हंसलग 3, 4 और 3 7, 28 का जो वर्ग है 784 है। ये आपको कमेंट में मिल रहा है, 34 का वर्ग निकालेंगे आप। चलिए दोस्तों, अब ये मैंने बता दिया, किसी संख्या का जब इकाई का अंक 5 हो तो क्या करते हैं, कैसे वर्ग निकालते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मेरा टॉपिक, हाँ एक और टॉपिक बच गया है दोस्तों, कि जब संख्या एक एक की संख्या हो, लगातार कई बार हो, तो कैसे वर्ग निकालते हैं। तो बहुत ही आसान है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे 2 संख्या है तो 1 2, 2 तक गिनती लिखो, फिर उल्टे लौट जा, 2 पे से 1। यहाँ हमारी 3 संख्या है तो 3 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3, उल्टे लौट जाओ, 3 पे से 2, 2 पे से 1। मान लीजिए हमारी 5 संख्या है, कितनी है 5, तो दोस्तों 5 तक जाएंगे हम, 1 2 3 4 5, 5 पे से फिर उल्टी गिनती गिनो 1 तक, 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये लास्ट टॉपिक है, घबराओ ना। तो मेरे प्यारे, इसमें जैसे ये कितने अंक के 3, तो आप 3 तक गिनती गिनो, 1 2 3, फिर वापस लौट जाओ 2 1। अब इसमें जैसे ये 2 का अंक है तो 2 का गुणा कर, 2 का वर्ग का गुणा कर दो 4, 2 के वर्ग का गुणा 4 कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 के 2 हंस लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका लेना है हमको, तो हम ये देखेंगे कि इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 तक जाओ, 1 2 3 4, फिर उल्टे लौटो 3 2 1। अब इसमें अंक कितना है 3 का, तो इसका वर्ग कर दो, तियम तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 का 8 का हंस लगी 1, 9 तिया 27 और 1 28, हंस लगी 28 के 8 का हंस लगी 2, और 9 तिया 9 चौका 36 और 2 38, 38 के 8 का हंस लगी 3, 9 दूनी, तो ये हो गया 9 तिया 27, 27 और 3 30, 30 के 0 हंस लगी 3, 9 दूनी 18 और 3 21, हंस लगी 2, 9 एकम 9 और 2 11। देखो कितना आसान है दोस्तों। चलिए, ये हमारा टॉपिक हुआ खत्म। इसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद। और अब मैं जो भी टॉपिक आपका बचा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मेरी जो रेलवे स्पेशल की सीरीज है, यूपी पुलिस की स्पेशल सीरीज है, या एसएससी की स्पेशल सीरीज है, उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, पहले चैप्टर वाइज, चैप्टर में भी टॉपिक वाइज करवाए हैं मैंने हल, और सब टॉपिक वाइज हल करवाए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, और एक नौकरी आपकी पक्की। बेस्ट ऑफ लक। ओहो।